नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम अह विसर्ग की बात करने वाले हैं। अह विसर्ग जो लगता है वो सभी संस्कृत के शब्दों पे लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम संस्कृत के शब्दों को देखेंगे और उन्हें वाक्यों में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो शब्द हैं वो थोड़े कठिन हैं, आम बोलचाल में उनका इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसमें थोड़े कठिन शब्द हमने लिए हैं और कठिन शब्द आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इससे पहले हमने अह विसर्ग पर बेसिक वीडियो भी बनाई थी जिसमें उनके अर्थ भी बताए थे। उसे देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो अह विसर्ग का हमारा पहला शब्द है अतः। क्या शब्द है? अतः। चलिए लिखते हैं अतः। अतः। दूसरा शब्द है पुनः। पुनः। पुनः का अर्थ क्या है? तुरंत। अगला शब्द है शनैः। शनैः। शनैः का अर्थ क्या है? धीमे धीमे। अगला शब्द है दुखी। 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 इसमें जो बिंदी है वो बीच में आती है क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं। अगला है तपः। क्या है? तपः। अगला शब्द है यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। अगला शब्द है लोकः। 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 अगला शब्द है बलः। बलः। बल। बल और ह विसर्ग। बलः। अगला शब्द है भागः। 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 अगला शब्द है बालः। क्या शब्द है? बालः। बालः। अगला शब्द है हमारा प्रायः। प्रायः का मतलब अक्सर। क्या शब्द है? श्वान। श्वाना। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, श्वान। ये आधा श्र हो जाता है, ठीक है। श्वान है, ठीक है। ऐसे करके भी बिंदी रख सकते हैं आप। अगला शब्द है वस्त्र है। क्या है? वस्त्र है। वस्त्र है का मतलब कपड़े। अगला शब्द है लघु। क्या शब्द है? लघु। अगला शब्द है हमारा ग्राम है। क्या शब्द है? ग्राम है। ग्राम है का अर्थ क्या है? गांव। अगला शब्द है हमारा स्वतः। क्या है? स्वतः। स्वतः का अर्थ क्या है? खुद से, ठीक है। खुद से, स्वतः। एक बार इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। अतः, पुनः, शनैः, दुखी, तपः, यज्ञः, लोकः, बलः, भागः, बालः, प्रायः, श्वान। श्वान का मतलब कुत्ता होता है, कुक्कुरः, कुत्ता। वस्त्रः, लघु, ग्रामः और स्वतः। अगला शब्द है क्रमशः। क्या है? क्रमशः। क्रमशः मतलब क्रम से। ये नाम कैसे लिख रहे हैं हम? ये अक्षर नाम से, क्रमशः से। अगला शब्द है युवकः। क्या है? युवकः। अगला शब्द है कलह। 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 अगला शब्द है वानरः। वानरः का क्या मतलब होता है? बंदर, वानर। अगला शब्द है मुख्यतः। मुख्यतः। मुख्यतः का मतलब मुख्य रूप से। अगला शब्द है मिलापः। मिलापः। मिलापः मिलजुल कर या मिलकर। अगला शब्द है अंतःकरण। 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 अगला शब्द है मूलतः। क्या है? मूलतः। मूलतः का मतलब मूल रूप से। जैसे मैं मूल रूप से मधुबनी, बिहार से हूँ। अगला शब्द है अंततः। क्या है? अंततः। अंततः। अगला शब्द है हमारा निःशुल्क। क्या है? निःशुल्क। निःशुल्क। अगला शब्द है विराम है। क्या? विराम है। विराम का मतलब आराम, रुक जाना, कहीं पर विराम करना, आराम करना। अगला शब्द है भुवन है। क्या है? भुवन है। अगला शब्द है निःशब्द। क्या शब्द है? निःशब्द। निःशब्द मतलब जिसके पास कोई भी शब्द ना बचा हो। अगला शब्द है पादप है। पादप का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को पादप बोला जाता है संस्कृत में। अगले कुछ नाम है उपेंद्र है। क्या नाम है? उपेंद्र है। अगला नाम है नरेंद्र है। क्या है? नरेंद्र है। अगला नाम है देवर्षि। देवर्षिः। देवर्षिः। अगला नाम है रमेशः।
क्या नाम है? रमेशः, रमेशः। अगला शब्द है महल्लकार। क्या है? महल्लकार। तो महल्लकार कैसे होगा? महल का र, महल्लकार। अगला शब्द है विशेषतः, 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 विशेषतः का मतलब मुख्य रूप से, विशेषता। ठीक है, यह विशेषता अह की मात्रा मतलब कि विसर्ग की मात्रा की वीडियो है। अगला शब्द है हमारा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अगला शब्द है हमारा सायंकाल है, सायंकाल है, सायंकाल का मतलब शाम का काल, शाम का समय। अगला शब्द है हमारा दुःशासन। क्या है? दुःशासन, दुःशासन, दुःशासन। ठीक है। अगला शब्द है शब्दकोश है। क्या है? शब्दकोश, शब्दकोश है। इन शब्द को आसान बनाया गया है हिंदी के अंदर। तो जो शब्द आप देखते हैं हिंदी के, सर ये तो हिंदी के ही हैं, तो इन्हें संस्कृत से मूल रूप में लिया गया है और इनके विसर्ग हटा दिए गए हैं हिंदी में। कई शब्द और इनमें से कई तत्सम और तद्भव में भी आपको मिलेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है। अब आगे कुछ और शब्द देख लेते हैं, जो है हमारा अंतःकरण। क्या है? अंतःकरण, अंतःकरण। अगला शब्द है शतशः, शतशः मतलब 100। अगला है परिणामतः, परिणामतः, परिणामतः। अगला शब्द है नृत्य है। क्या शब्द है? नृत्य है। क्या शब्द है? नृत्य है। अगला शब्द है बालिका, बालिका, बालिका। हाँ, इसी तरह अगला शब्द है अजह। क्या है? अजह है। और शायद पहले लिखा है या नहीं लिखा है, इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द है गजह है। अज का मतलब बकरी, गज का बकरी और गज का मतलब हाथी। ठीक है, गजह है। तो चलिए एक बार इन्हीं शब्दों को हम फिर से पढ़ लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? गजह, अजह, बालिका, नृत्य, परिणामतः, शतशः, अंतःकरण, क्रमशः, युवकः, कलहः, वानरः, मुख्यतः, मिलापः, अंतःकरण, मूलतः, अंततः, निःशुल्क, विरामः, भुवनः, निःशब्द, पादपः, उपेन्द्रः, नरेन्द्रः, देवर्षिः, रमेशः, महल्लकारः, विशेषतः, नमस्कारः, सायंकालः, दुःशासन, शब्दकोश। तो मुझे आशा है इन शब्दों पर पकड़ बनी होगी। बेसिक वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मुझे आशा है शब्दों का अभ्यास आपने कर लिया होगा। अब इसी तरह के कुछ कठिन वाक्यों का अभ्यास हम करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखिएगा। अगर इसी तरह के कुछ और शब्द हैं आपके पास तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। प्रातः काल में जल्दी उठकर। क्या है? प्रातः काल में, प्रातः काल में जल्दी उठकर, प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान कर। क्या? फिर कोमा, स्नान कर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। क्या? ईश्वर की आराधना, आराधना नहीं होता है, आराधना, आराधना, आराधना करनी चाहिए। पूरा वाक्य हमारा क्या बना? प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान कर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अगला है ऋषि लोग प्रातः काल में। क्या? ऋषि, ऋषि लोग, ऋषि लोग प्रातः काल में, प्रातः काल में, ऋषि लोग प्रातः काल में तपस्या करते थे। क्या? तपस्या करते थे। वैसे तो ये पूरा वाक्य हिंदी का है, तो बीच में अगर संस्कृत का शब्द ले रहे हैं तो इसमें 2 विसर्ग भी लगा देते हैं। वैसे तपस्या हिंदी में लगते हैं, लेकिन तपस्या
ह ह की आवाज़ और जुड़ जाती है जब हम विसर्ग की बात करते हैं। जब हम विसर्ग की बात करते हैं तो उसमें ह की आवाज़ और जुड़ जाती है। नरेंद्र एक बालक है। नरेंद्र एक बालक है। इन्हीं शब्दों के प्रयोग से कुछ वाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं जो हमने पहले लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला है मेरे ग्राम का नाम मधुबनी है। मेरे ग्राम है का नाम मधुबनी है। गजह का अर्थ हाथी है। गजह का अर्थ हाथी है। अब एक बार यहाँ तक पढ़ लेते हैं। नरेंद्र एक बालक है। मेरे ग्राम का नाम मधुबनी है। गजह का अर्थ हाथी है, मतलब गज का मतलब हाथी होता है। आगे लिखते हैं स्वतः कुछ संभव नहीं है। स्वतः कुछ संभव नहीं है। स्वतः कुछ संभव नहीं है मतलब खुद से कुछ भी संभव नहीं है। हमें दूसरों की मदद चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे मैं स्वतः ये खुद ही ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोग देखेंगे नहीं, चीज़ों को लिखेंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो मैं लगातार वीडियोज़ बिल्कुल नहीं बनाऊँगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, इंगेजमेंट नहीं रहेगा, तो स्वतः कुछ नहीं होता है। हमें लोगों की ज़रूरत होती है, समाज की ज़रूरत होती है। मूलतः संस्कृत एक कठिन विषय है। क्या? मूलतः संस्कृत एक कठिन विषय है। मूलतः संस्कृत एक कठिन विषय है। मूलतः संस्कृत एक कठिन विषय है। इस परिणामतः लोग इस विषय पर कम ध्यान देते हैं। लोग इस विषय पर कम ध्यान देते हैं। मूलतः संस्कृत एक कठिन विषय है। इस परिणामतः लोग इस विषय पर कम ध्यान देते हैं। बालिका नृत्य करती है। बालिका नृत्य करती है। हमें निसंकोच मन से प्रश्न पूछने चाहिए। हमें निसंकोच मन से प्रश्न पूछने चाहिए। हमें निसंकोच मन से प्रश्न पूछने चाहिए। दुखी मन से कभी अच्छे फल की कामना नहीं करनी चाहिए। दुखी मन से कभी अच्छे फल की कामना नहीं करनी चाहिए। यह निसंदेह दुखद घटना है। यह निसंदेह दुखद घटना है। दुखद घटना है, कोई भी घटना। श्वान का हिंदी अर्थ कुत्ता है। क्या? श्वान का हिंदी अर्थ कुत्ता है। श्वान का हिंदी अर्थ कुत्ता है, मतलब श्वान का मतलब कुत्ता होता है। भारत में सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।
भारत में सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क का मतलब किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, फीस नहीं ली जाती है। भारत में सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। निसंतान दंपत्ति निःशब्द महसूस करते हैं। निसंतान दंपत्ति निःशब्द महसूस करते हैं। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। निसंतान का मतलब जिसके पास कोई संतान ना हो। दंपत्ति मियाँ बीवी। निशब्द जिनके पास कहने को कोई शब्द ना हो। निसंतान दंपत्ति निशब्द महसूस करते हैं। जब उनसे कोई कुछ कहता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, वो चुप रहते हैं। बहुत लोग उन्हें टोंट मारते हैं। तो बात समझ गए होंगे आप, मुझे आशा है। वृद्धजनों को नमस्कार करना चाहिए। वृद्ध जनों को नमस्कार करना चाहिए। यह वीडियो विशेषतः विसर्ग शब्दों से बनाया गया है। यह वीडियो विशेषतः विसर्ग शब्दों से बनाया गया है। सामान्यतः लोग हिंदी और संस्कृत का अध्ययन पसंद नहीं करते हैं। क्या है? अरे वाह। सामान्यतः लोग हिंदी और संस्कृत का अध्ययन पसंद नहीं करते हैं। सामान्यतः जो आम लोग हैं वो संस्कृत और हिंदी का जो पठन है या अध्ययन है वो पसंद नहीं करते, उन्हें पसंद नहीं आती हिंदी और संस्कृत। सायंकाल शनैः शनैः हवा चलती है। चलिए पहले इसे लिखते हैं फिर इसका अर्थ जानेंगे। सायंकाले शनैः शनैः हवा चलती है। इसका अर्थ क्या है? सायंकाले शाम में शनैः शनैः धीरे धीरे हल्की हल्की हवा चलती है। तो अर्थ समझ आ गया होगा। थोड़ा अगर शब्दों से अर्थ अगर आपने सीख लिया ना तो विसर्ग के शब्दों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। अर्थ जानने के लिए आप 6ठी 7वीं और 8वीं की NCERT की बुक ले सकते हैं। 65 रुपये की सिर्फ बुक आती है नई। अगर 6 या 18 मतलब कि 200 रुपये के करीब अगर आप खर्च करते हैं तो इतने सारे शब्द अर्थ आपको मिल जाएंगे। NCERT की बुक मार्केट में कहीं से भी ले लीजिए संस्कृत की 6ठी 7वीं 8वीं और आपको बहुत सारे शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो इन फ्यूचर मैं आप लोगों के लिए उन बुकों से भी शब्द अर्थ की सीरीज़ दे दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बहुत सारे लोग कहेंगे तब। मुझे आशा है विसर्ग के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह संस्कृत में एक विश्वविख्यात श्लोक है, हम उसे भी पढ़ के देखते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। ये असली संस्कृत है, ठीक है, विसर्ग के साथ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब इसका अर्थ जानते हैं। उद्यमेन परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होते हैं। उद्यमेन करने से ही, उद्यम का मतलब परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। जो कार्य होते हैं वो सिद्ध होते हैं। न मनोरथ है, सिर्फ मनोरथ जो मन में सोचने से कार्य पूरे नहीं होते हैं। मेहनत करने से, उद्यमेन परिश्रम करने से कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ मन में सोच लेने से नहीं। ना ही सुपतस्य सिंहस्य, जैसे कि
सोते हुए शेर के, जैसे कि सोते हुए शेर के मुख में, उसके मुंह में मृगा, मृग का मतलब हिरन, हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता है। जैसे अगर सोया हुआ शेर सोचे कि जो है हिरन मेरे मुंह में आ जाए, तो क्या हिरन उसके मुंह में आ जाएगा? नहीं। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? शेर को शिकार करना पड़ेगा हिरन का। तो यही कह रहे हैं, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति, ना ही सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप मृग मतलब कि हिरन प्रवेश कर जाता है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इससे पहले हमने री की मात्रा को, अंग की मात्रा को और अह की मात्रा की ये वीडियो है। 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, तीसरी वीडियो ये है जिसमें कठिन शब्दों का अभ्यास हमने कराया है। तो तीनों वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या AMT क्लासेस पर री की मात्रा, अंग, पंचमाक्षर या अह विसर्ग लिखेंगे तो आपको अपने आप वीडियो मिल जाएगी। किसी भी टॉपिक पर अगर हिंदी की आपको वीडियो चाहिए पढ़ने लिखने की, तो आप उस टॉपिक को लिखिए, आगे AMT क्लासेस लिख दीजिएगा, आपको ईजिली वो वीडियो मिल जाएगी। ये संस्कृत के शब्द थे, तो मुझे आशा है कि ये थोड़ा कठिन लगा होगा आपको, लेकिन वीडियो को देखने के बाद वो चीज़ भी आपके लिए आसान हो गई होगी। ऐसे शब्दों की लिस्ट हमें कमेंट सेक्शन में भी आप पहुंचा सकते हैं, अगर आप संस्कृत में टाइपिंग या हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं तो मुझे आशा है इस वीडियो के साथ आप अपने बच्चों को, अपने परिजनों को, अपने आसपास वालों को या खुद को बेहतर ज़रूर किए होंगे हिंदी के इन शब्दों पर या विसर्ग वाले शब्दों पर। तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखें, हम आप लोगों के लिए फ्री हिंदी की वीडियोस यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।